ओम नमः सिद्धिभ्यः नमो अरिहन्ताण नमो सिद्धाण नमो आयर्याण नमो वज्रायाण नमो रोय सव्वसाहूणं चत्तारि मंगलम् अरहंत मंगलम् सिद्ध मंगलम् साहु मंगलम् केवलिपण्णतो धम्मो मंगलम् चत्तारि लोकोत्तमा अरहंत लोकोत्तमा सिद्ध लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा केवलिपण्णतो धम्मो लोकोत्तमा चत्तारि शरणं पव्वजामि अरहंत शरणं पव्वजामि सिद्ध शरणं पव्वजामि साहु शरणं पव्वजामि केवलिपण्णतो धम्मो शरणं पव्वजामि। परम पूज्य देवादिदेव तीर्थंकर देव श्री शांतिनाथ भगवान इष्टोपदेश ग्रंथ की आचार्य गुरु श्री विद्यासागर मुनिराज यस्य स्वयं स्वभावाप्ति प्रभावे कृत्स्न कर्मणः तस्मै संज्ञान रूपाय नमोस्तु परमात्मने। अब 33वां काव्य है। कि स्व और पर, इसमें स्व का उपकार करने में तत्पर होना है और पर का यानी शरीर और कर्मों का उपकार छोड़ देना है। तो शरीर आदि और आत्मा, इन दोनों की भिन्नता को जाने बिना ये कैसे संभव है? अर्थात आत्मा को अनात्मा से भिन्न जानेगा तो आत्मा का उपकार करने में तत्पर होगा। तो उसका उपाय क्या है कि जिससे वो आत्मा को पहचाने? ध्येय आत्मा है, ध्यान करने वाला रत्नत्रयधारी साधक है और ध्यान का फल संवर निर्जरा है, आनंद है। लेकिन उस ध्येय को पहचाना कैसे जाए? और उसकी पहचान होती है तो मोक्ष के सुख की भी पहचान होती है, मोक्ष के सुख को भी जान सकते हैं। तो उसका उपाय बता रहे हैं। गुरूपदेशादभ्यासात् संवित्तेः स्वपरान्तरम् जानाति यः स जानाति मोक्ष सौख्यं निरन्तरम्। गुरूपदेशादभ्यासात् दभ्यासात, जोर से स्वराघात करना है। गुरूपदेशादभ्यासात् संवित्तेः स्वपरान्तरम् जानाति यः स जानाति मोक्ष सौख्यं निरन्तरम्। स्वपरांतरम यह जानाति, यह माने जो भव्य जीव स्व और पर के अंतर को अर्थात भेद को जानाति जानता है। स वह निरंतरम मोक्ष सौख्यम जानाति, वह निरंतर यानी बिना किसी अंतराल के सतत मोक्ष के सुख को भी जानता है। अब ये स्व और पर के अंतर को किस प्रक्रिया से जानता है? तो बोले संवित्ते, उस निर्विकल्प वीतराग स्वसंवेदन से जो स्व और पर के भेद को जान लेता है वो मोक्ष सुख को भी जान लेता है।
और फिर वो जानता ही रहता है, वो विस्मृत नहीं होता, हमेशा उसके ख्याल में रहता है कि मोक्ष सुख का क्या स्वरूप है। अब ये जो संवेदन है, वीतराग स्व संवेदन, ये कैसे होता है? तो बोले अभ्यास से। अभ्यास से, सिर्फ जानकारी से नहीं होता, उसके अभ्यास से होता है। और ये अभ्यास कब शुरू होता है? गुरु उपदेशात। गुरु का उपदेश जहां प्राप्त हुआ, उसके कारण वो अभ्यास में तत्पर हो गया। अभ्यास करते करते शुद्धोपयोग प्राप्त हुआ। शुद्धोपयोग में जो आनंद आया, उससे पहचान हुई कि मोक्ष का सुख क्या है। अब इस विषय में समय सार ग्रंथ की टीका में आचार्य जयसिंह स्वामी कुछ सुंदर बातें कही हैं, वो भी यहाँ पर चूंकि उपलब्ध है तो अपन देख लेते हैं। संवर अधिकार है। संवर के प्रकरण में अथ परोक्षस्य आत्मनः कथं ध्यानं भवति इति प्रश्ने सत्युत्तरं ददाति। आत्मा तो परोक्ष है, और उस परोक्ष आत्मा का ध्यान किस प्रकार हो सकता है, ऐसा प्रश्न उठने पर आचार्य उत्तर प्रदान कर रहे हैं। उपदेशेन परोक्षं रूपं जह पश्यधूर्णादेदि भण्डदितहिव किप्पदि जीवो दिट्ठो यणादोय। उपदेशेन परोक्षं रूपं जह पश्यधूर्णादेदि। यथा लोके, जिस प्रकार इस जगत में परोक्षम अपि देवता रूपम परोपदेशात, देवता सामने नहीं दिख रहे हैं, लेकिन फिर भी दूसरों के उपदेश से लिखितं दृष्ट्वा, उसको किसी कागज पर आकृति रूप बना लेने के बाद उसको देखकर कश्चित देवदत्त तो जानती, कोई देवदत्त नाम का मनुष्य जान लेता है कि हाँ ऐसा देवता का रूप है। पहले तो सिर्फ उपदेश से उसने सुना था, लेकिन उपदेश से जब उसको चित्र रूपित किया गया तब फिर उसने पहचान लिया कि ऐसा देवता का स्वरूप। तथैव वचनेन भण्यते तथैव मनसि गृह्यते कोसौ जीवन। उसी प्रकार वचनों के द्वारा जीव कहा जाता है और मन के द्वारा जीव ग्रहण किया जाता है। केन रूपेण, किस रूप से ग्रहण किया जाता है, देखा जाता है। मया दृष्टः ज्ञातश्चेति मनसा संप्रधारयति। मैंने देख लिया, मैंने जान लिया, इस तरह से वो मन में निश्चित कर लेता है। तथा चोक्तम, और कहा भी है। फिर यहाँ पर इष्टोपदेश की वो कारिका उद्धृत की है। गुरु उपदेशाद अभ्यासात संवित्ते स्वपरांतरम जानाति यः स जानाति मोक्ष सौख्यम निरंतरम। अथ, अब इसके बाद और एक महत्व की बात कह रहे हैं। को विधि दक्षो साहु संपड़ि काले भणिज्यरूवमिडं पच्चक्कमेव दिट्ठं परोक्षणानि पवट्टन्तम्। कोई कुशल से कुशल साधु संपड़ि काले, इस पंचम काल में, इणं परोक्षणानि पवट्टन्तं रूपं पच्चक्कमेव दिट्ठं भणिज्य
कोई भी कुशल से कुशल साधु इस पंचम काल में क्या ऐसा कह सकते हैं, अपने परोक्ष ज्ञान में प्रवर्तित होने वाले आत्मस्वरूप को देखकर क्या ये कह सकते हैं कि मैंने आत्मा को प्रत्यक्ष देख लिया? अर्थात नहीं। प्रत्यक्ष देखने वाले तो केवल भगवान ही होते हैं। अब जब साधु नहीं देख सकते, कुशल साधु भी नहीं देख सकते, तो फिर गृहस्थों की तो चर्चा दूर है। अथमतम, अब अगर ऐसा तुम्हारा सोचना हो कि योसु प्रत्यक्षेण आत्मानं दर्शयति तस्य पार्श्वे पृच्छामो वयम्, जो प्रत्यक्ष रूप से आत्मा को दिखलाने की बात करते हैं उनके पास हम प्रश्न पूछ रहे हैं। ये आचार्य जयसेन स्वामी के वचन है। नैवम् को विदितार्थ साधु संप्रति काले ब्रूयात् न कोपि, नहीं, कोई नहीं कह सकता कि हम आत्मा को प्रत्यक्ष दिखलाते हैं या देखते हैं। विदितार्थ, विदित है अर्थ अर्थात आत्म पदार्थ जिनको, ऐसे साधु भी संप्रति काले, इस वर्तमान पंचम काल में ब्रूयात बोल सकते हैं क्या? न को भी, कोई नहीं बोल सकता। किम ब्रूयात, क्या बोल सकते हैं? न को, नहीं बोल सकते। किंतु इदम आत्मस्वरूपम प्रत्यक्षमेव मया दृष्टम चतुर्थ काले केवल ज्ञानीवत, ये आत्मस्वरूप मैंने केवली भगवान के समान, जैसे चौथे काल में केवली भगवान देखते थे आत्मा को, वैसे आज पंचम काल में मैंने भी आत्मा को देख लिया, ऐसा कोई साधु भी नहीं बोल सकते। अपितु नैवम् कथम भूतमिदम आत्मस्वरूपम, कैसा है ये आत्मस्वरूप? केवल ज्ञानापेक्षा परोक्ष श्रुत ज्ञाने प्रवर्तमान में, केवल ज्ञान की अपेक्षा से देखें तो फिर परोक्ष श्रुत ज्ञान में प्रवर्तमान है। किंच विस्तर, अब इसी बात को थोड़ा सा विस्तृत करके समझा रहे हैं। यद्यपि केवल ज्ञानापेक्षा रागादि विकल्प रहितम स्वसंवेदन रूपम भावश्रुत ज्ञानम शुद्ध निश्चय नैन परोक्षम भण्यते, यद्यपि केवल ज्ञान की अपेक्षा से रागादिक विकल्पों से रहित जो स्वसंवेदन रूप भावश्रुत ज्ञान है वह शुद्ध निश्चय की अपेक्षा से परोक्ष कहा जाता है। तथापि फिर भी, अब देखिए दृष्टियां अलग अलग है। दूसरी दृष्टि से देखें तो इंद्रिय मनोजनित सविकल्प ज्ञानापेक्षा प्रत्यक्षम, इंद्रिय और मन से उत्पन्न होने वाले सविकल्प ज्ञान की अपेक्षा से तो वो प्रत्यक्ष है, क्योंकि उसमें इंद्रिय और मन का सहारा नहीं ले रहे वो। जो श्रुत ज्ञान में आत्मा को जान रहे हैं वो, उसमें वो इंद्रिय और मन के सहारे नहीं जान रहे हैं, इसलिए उस अपेक्षा से वो प्रत्यक्ष है। लेकिन केवल ज्ञान की अपेक्षा से परोक्ष है। तेन कारणेन आत्मा स्वसंवेदन ज्ञानापेक्षा प्रत्यक्षो भवति, उस कारण से आत्मा स्वसंवेदन ज्ञान की अपेक्षा प्रत्यक्ष होता है। केवल ज्ञानापेक्षा पुनः परोक्षो भी भवति, केवल ज्ञान की अपेक्षा परोक्ष भी होता है। सर्वथा परोक्ष एव इति वक्तुं न आयाति, वो आत्मा सर्वथा परोक्ष ही है ऐसा कहते नहीं बनेगा। किंतु और देखिए, चतुर्थ काले भी केवलिनः किम आत्मानं हस्ते गृहीत्वा दर्शयन्ति, चौथे काल में भी क्या केवल ज्ञानी आत्मा को हाथ में पकड़ कर दिखलाते थे कि ये देख लो आत्मा? तेपि दिव्य ध्वनि न भणित्वा गच्छन्ति, वो भी दिव्य ध्वनि से बताकर चले जाते थे, वो हाथ में पकड़कर आत्मा को नहीं दिखाते थे। तथापि और फिर भी श्रवण काले श्रोत्रीणाम परोक्ष एव, सुनते समय तो श्रोताओं के लिए वो आत्मा परोक्ष ही होती थी। पश्चात लेकिन बाद में परम समाधि काले, परम समाधि में जब वो चले जाते थे, परम समाधि का अर्थ क्या है? वही अभेद रत्नत्रयात्मक निर्विकल्प समाधि, शुद्धोपयोग। तो उस काल में प्रत्यक्ष भवति, फिर वो प्रत्यक्ष होती थी। और प्रत्यक्ष के अपेक्षा से इंद्रिय और मनोजनित ज्ञान की अपेक्षा, सविकल्प ज्ञान की अपेक्षा निर्विकल्प प्रत्यक्ष होती है। तथा इदानीं काले पीति भावार्थ, उसी प्रकार इस काल में भी ये घटना हो सकती है। इस काल में भी कोई साधु निर्विकल्प समाधि में चले जाए तो आत्मा उनको प्रत्यक्ष हो जाती है। एवं परोक्षस्य आत्मनः कथम ध्यानं क्रियते इति प्रश्ने परिहार रूपेण गाथाद्वयं गतम्, इस तरह परोक्ष आत्मा का ध्यान कैसे किया जा सकता है, इस प्रश्न के समाधान रूप 2 गाथाएं पूर्ण हुई। कहने का तात्पर्य ये हुआ
कि यहाँ पर जो संवित्ति से आत्मा को जानने की बात आ रही है, इसी कारिका को लेकर समय सार की टीका में आचार्य जयसेन स्वामी ने विस्तार किया है। तो इससे ये बात समझ में आती है कि इस गाथा में जो स्व और पर के भेद को जानने की चर्चा आई है, ये चर्चा निर्विकल्प समाधि की अपेक्षा से जानने की चर्चा है। ये अभी जैसे अपन लोग जैसे समझ रहे हैं ना इन शब्दों के अर्थों को, भावों को, इस प्रकार से नहीं, क्योंकि श्रोताओं को श्रवण काल में तो परोक्ष ही रहती है आत्मा, क्योंकि श्रवण जो है वो इंद्रिय ज्ञान है, फिर वो श्रुत ज्ञान में भी चला जाता है। लेकिन निर्विकल्प समाधि में जब वो रागादिक विकल्पों से रहित होकर आत्मा को और पर को भिन्न जानता है, तब वो वास्तविक भेद विज्ञान अर्थात अभेद रत्नत्रय रूप दशा बनती है, शुद्ध उपयोग की अवस्था होती है। और उस समय जो आनंद आता है, रागादिक विकल्पों के अभाव में आनंद आता है, और साथ में आत्मज्ञान तो है ही है। तो आत्मज्ञान के साथ निर्विकल्प पने का जो आनंद आता है, वो आनंद मोक्ष सुख है। यद्यपि मोक्ष सुख का पूर्ण अनुभवन तो अनंत ज्ञान के बिना संभव नहीं है, लेकिन रागादिक से रहित जो वीतराग निर्विकल्प समाधि का आनंद है, उसकी कैटेगरी, उसकी जाति मोक्ष के आनंद से पृथक इसलिए नहीं है क्योंकि वो आनंद स्वाधीन है। निर्विकल्प समाधि में आने वाला जो आनंद है वो स्वाधीन है, इंद्रिय और मन के अधीन नहीं है, अर्थात पराधीन नहीं है। और मोक्ष का सुख जो है वो भी स्वाधीन सुख है। निर्विकल्प दशा जब होती है, विकल्प का अर्थ क्या है? अहंकार। और रागादिक से मिश्रित जो दशा बनती है विकल्पों की, वो सविकल्प दशा कहलाती है। रागादिक से संपन्न होती है वो, और उसमें आकुलताएं होती है। और यहाँ निर्विकल्प दशा में क्या होता है कि वो रागादिक विकल्प शांत हो जाते हैं, और रागादिक विकल्प के शांत होने पर जो आनंद आता है वो वीतराग सुख है। उसकी क्वांटिटी भले यहाँ पर कम हो, लेकिन उसकी जाति समान होने के कारण ये कथन घटित हो पा रहा है कि वो मोक्ष सुख को जानते हैं। निर्विकल्प समाधि में जाने वाले साधु मोक्ष सुख को निरंतर जानते हैं। ये बात क्यों घटित हो रही है? मोक्ष तो हुआ नहीं है, लेकिन मोक्ष होने के पहले ही मोक्ष सुख को कैसे जान लिया? क्योंकि निर्विकल्प दशा का स्वाद ले लिया। और निर्विकल्प दशा में जो आनंद होता है, बस उस आनंद की जो कणिका वहां प्राप्त हुई थी, उसका सागर मोक्ष में प्राप्त होता है। तैव साक्षात अमृतम पिबन्ति। निर्विकल्प समाधि में स्थित साधु ही साक्षात अमृत का पान करते हैं। समय सार कलश में आचार्य अमृतचंद स्वामी ने लिखा है, साक्षात अमृत को पीने वाले देव नहीं है, देव तो पुद्गल अमृत का पान करते हैं। और निर्विकल्प समाधि में स्थित साधु आत्मा के अमृत को पीने वाले होते हैं। तो उस अमृत का पान करने वाले ही साक्षात मोक्ष सुख से परिचित होते हैं, मोक्ष सुख को जानते हैं। इस काव्य का अर्थ है, हमें तो बहुत समय से स्पष्ट नहीं हो रहा था, लेकिन बार बार आगम में जाने के बाद, बार बार खोज करने के बाद कभी कभी कुछ रहस्य खुलते हैं। जैसे अभी कल भी एक श्लोक हमने यहाँ पर स्पष्ट किया था, उसका शब्दार्थ कल तक के ठीक से हमें तसल्ली देने वाला हमें नहीं आता था। मतलब हमें जो शब्दार्थ उसका हम लगाते थे, तो हमें कभी भी संतुष्टि नहीं होती थी कि ये इसका सही अर्थ हो सकता है।
लेकिन कल जो हमने शब्दार्थ निकाला थोड़ा कठिनाई से निकाला था, लेकिन कल हमें संतुष्टि हुई कि यही अर्थ हो सकता है उसका। हमने अपने गुरु श्री से भी पूछा था कि ये क्षत्रिय प्रत्ययांत शब्द है, इसमें उपकुर्वन, लेकिन इसके साथ इसका कोई कर्म नहीं दिया है द्वितीय विभक्ति में। ये व्याकरण की भाषा है, जो व्याकरण थोड़े बहुत समझने वाले हैं वो देख सकते हैं 32 नंबर काव्य में। उपकुर्वन का कर्म क्या है, ये हमने गुरुजी से पूछा था भोपाल में सन 2003 जनवरी। तो आचार्य ने बोला था कि ऊपर से लगाना होगा। ऊपर से लगाने का मतलब ये क्या है, ये विद्वानों की भाषा होती है। ऊपर से लगाने का मतलब होता है अध्याहार करना होगा। अध्याहार मतलब जो चीज वहां अनुक्त है, कहीं नहीं गई है, उसको अपने विवेक से समझना होगा। उपकुर्वन, किम उपकुर्वन, किसका उपकार करने वाले? तो परम देहादिकम उपकुर्वन, पर का उपकार करने वाले हे प्राणी। ये कल हमने जो अर्थ निकाला था वो इस तरह से निकाला था, परम उपकुर्वन हे प्राणिन, हे जीव, पर का उपकार करने वाले हे जीव, तू परोपकृतम उत्सृज्य, परोपकार को छोड़कर सोपकार परो भव, अपने उपकार में तत्पर हो जा। अब फिर दृश्यमानस्य परस्य अज्ञः लोकवत्, इसका अन्वय कैसे बैठाते? तो बोले कि दृश्यमानस्य परस्य उपकार परः, जैसे सोपकार परः लिखा था ऊपर, तो वहां उपकार परः का अध्याहार करके अर्थ निकालेंगे कि दृश्यमानस्य परस्य, दिखने वाले शत्रु का उपकार करने में तत्पर होने वाला, उपकार करने में तत्पर होने वाले लोक के समान, मनुष्य के समान अज्ञ, अज्ञानी जीव ही ऐसी चेष्टाएं करता है कि जो अपना अनिष्ट कर रहा है आप उसका इष्ट कर रहे हो। ये बुद्धिमानी नहीं है। कर्म अपना शत्रु है और तुम कर्मों को ही पुष्ट करते जा रहे हो। शरीर धोखेबाज है और शरीर की सेवा में तुम अपना जीवन खपा रहे हो। ये बुद्धिमानी नहीं है, ये अज्ञानीपन है। तो ऐसे कई काव्य होते हैं जिनका अर्थ एक दो बार में समझ में नहीं आता, लेकिन ये स्वीकार करना आवश्यक है, नहीं आ रहा है समझ में। अगर नहीं आ रहा है फिर भी जबरदस्ती आप ये ठोकते रहोगे कि मेरे को आता है, मेरे को आता है, तो फिर वो आने ही नहीं वाला कभी। अब भाई अपन जिनवाणी के सामने तो बालक है, नहीं आता तो फिर नहीं आता बोलने में क्या परेशानी है? नहीं आता, चलो नहीं आता, कोई कौन सा पहाड़ टूट पड़ा है। और जो चैलेंज कर रहा है कि मुझे आता है, उसकी परीक्षा कर लेते हैं। जिसको आता है वो आकर के बता दे क्या अर्थ है उसका। तो होता ये है कि सब लोग शब्दों को पकड़ करके उसके भावार्थ निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन पहले शब्दार्थ ही तो सही निकला है, फिर भावार्थ निकलेगा। शब्दार्थ के बिना भावार्थ कैसे हो सकता है? तो यहाँ पर भी वही बात थी कि मोक्ष सौख्यम निरंतरम। ये हम सोचते ही रहते थे कि क्या है इसकी, मतलब मोक्ष सुख को कैसे जान सकते हैं। फिर आज हमने समय सार निकाल करके देखा। बीच में एक बार और स्वाध्याय में इसका भाव हमारी पकड़ में आया था, लेकिन पकड़ में आने के बाद कभी कभी वो फिसल भी जाता है। ये भी सच्चाई हम स्वीकार करते हैं कि कभी कभी पकड़ में आ जाता है, लेकिन फिर पता नहीं कहाँ चला जाता है। तो आज पुनः हमने समय सार का स्वाध्याय किया। हमारा ध्यान इतना तल्लीन था कि आसपास जो लोग आ रहे थे उसमें हमें मन नहीं लग रहा था, किसी की तरफ देखने की इच्छा नहीं हो रही थी। फिर बाद में देखा तो पता चला कि नहीं, सच्चाई तो ये है कि आज कोई भी कुशल से कुशल साधु ये नहीं कह सकता कि मैंने आत्मस्वरूप को केवली भगवान के समान प्रत्यक्ष देख लिया। यद्यपि वो आत्मस्वरूप को देखते हैं निर्विकल्प समाधि में जाकर, वो एक अपेक्षा से वो प्रत्यक्ष ही है। इसीलिए उस ज्ञान को स्वसंवेदन प्रत्यक्ष कहा जाता है। निर्विकार निर्विकल्प स्वसंवेदन प्रत्यक्ष उसी ज्ञान का नाम है, और वो ज्ञान चारित्र के साथ प्रकट होता है, क्योंकि निर्विकल्प दशा सराग दशा का नाम नहीं है। और ये एक ऐसा कटु सत्य है कि इस सत्य का उल्लंघन कर पाना चाहते हुए भी संभव नहीं है।
निर्विकल्प समाधि सविकल्प अवस्था में कैसे संभव है। और देख लीजिए 24 घंटे अपनी कौन सी अवस्था रहती है, सविकल्प या निर्विकल्प। और वो निर्विकल्प समाधि का ही दूसरा नाम शुद्धोपयोग है। और शुद्धोपयोग के पात्र कौन है, इसका भी उल्लेख शास्त्रों में स्पष्ट है। जैसे प्रवचन सार में द्रव्य संग्रह की 34वीं गाथा की टीका में बहुत स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि 7वें से 12वें गुणस्थान तक शुद्धोपयोग होता है। 7वें में शुभोपयोग भी होता है, ऐसा समय सार की टीका में स्पष्ट है। लेकिन शुद्धोपयोग 7वें से नीचे होता है, ऐसा कोई भी शास्त्र उद्धरण देखने में नहीं आता। आत्मानुभव का निषेध नहीं कर रहे हैं। जिनका ये कहना है कि नहीं आत्मानुभव होता है और जो आत्मानुभव को ही शुद्धोपयोग मानते हैं, उनसे सिर्फ हम इतना कहना चाहते हैं कि आत्मानुभव और शुद्धोपयोग इन दोनों के स्वरूप भिन्न है। आत्मानुभव ज्ञान गुण की पर्याय है, शुद्धोपयोग चारित्र गुण के साथ घटित होता है। इन दोनों के अंतर को समझिए। और फिर यदि आपके पास और कोई ऐसे शास्त्र उद्धरण हो तो फिर उस पर आकर के चर्चा करने के लिए आप स्वतंत्र हैं। और यहाँ पर हमारे द्वार भी खुले हुए हैं, आप अवश्य चर्चा कर सकते हैं उस पर आकर। और उस समय जो सुख होता है, यो चिंत निज में थिर भय तब, अकथ जो आनंद लह्यो, सो इंद्र नाग नरेंद्र वा अहमिंद्र के नाही गयो। वो सुख है। वो सुख निर्विकल्प समाधि के अभाव में कैसे स्वीकार किया जा सकता है। जहां पर रागादिक विकल्प है, वहां रागादिक का ही स्वाद आने वाला है। वहां पर उस विशुद्धि का आनंद कैसे अनुभव में आ सकता है जो है ही नहीं। उस विशुद्धि की प्राप्ति करना मुनियों के लिए भी अत्यंत दुर्लभ है। मुनियों के लिए भी दुर्लभ है। फिर जो रागी द्वेषी गृहस्थ हैं, उनके लिए कैसे शक्य है, बस इतना विचार करना है। ये नहीं कह रहे हैं कि गृहस्थ धर्म ध्यान नहीं कर सकता, आत्मा को नहीं पहचान सकता। आत्मानुभव हो सकता है गृहस्थ को, यथोचित आत्मानुभूति रूप। और व्रती है तो एक देश आत्मानुभूति रूप। और साधु है तो साधु होने के बाद यदि बहुत विशेष साधना कर ले और शुद्धोपयोग तक पहुंच जाए तो शुद्ध आत्मानुभूति रूप निर्विकल्प। आगम से आत्मा को जानने का कोई निषेध नहीं है, लेकिन आत्मज्ञान के साथ फिर आत्मा का अभ्यास। पहले तो गुरु का उपदेश हो गया, यानी आगम के वचन हो गए। फिर उसका अभ्यास कैसे करोगे? असंयमी रहकर करोगे अभ्यास। सीढ़ियों से उतरते समय मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, ऐसे रटते हुए वो अभ्यास होता है। ये बच्चों का खेल नहीं है। ये खाना खाते समय ये खाना शरीर खा रहा है, मैं नहीं खा रही, मैं आत्मा हूं। ये कॉमेडी मत करो, ये बहुत गंभीर विषय है। इस प्रकार से आत्मज्ञान की खिल्ली मत उड़ाओ। अभ्यास इसका नाम ही नहीं है। ये तो स्पष्ट रूप से राग की परिणति है। भोजन कर रहे हो और फिर इधर उधर घूम रहे हो और फिर कह रहे हो कि मैं आत्मा हूं, अलग हूं। अलग हूं तो फिर उसमें रस क्यों ले रहे हो? आत्मा का रस लेने के बाद उसका रस जहां नीरस हो जाता है, उसका रस अगर अभी आपको अच्छा लग रहा है तो फिर आत्मा का रस आया ही कहां है? पेड़ा खा लेने के बाद दूध कैसा लगता है? तो आत्मा का रस लेने के बाद ये सब उछल कूद बंद हो जाती है। इसलिए अभ्यास की जो स्थिति है, वो अभ्यास की दशा बहुत
साधना पूर्वक होती है और उसमें असंयम के साथ नहीं होती। वो व्रत संयम धारण करने के उपरांत की जाती है उसकी साधना और उसका अभ्यास। सिर्फ शाब्दिक अभ्यास से काम नहीं चलता। अब शाब्दिक अभ्यास शब्दों तक ही सीमित रहने वाला है। यहां तो उस जीव को उस रूप परिणत होकर अभ्यास करना होता है। तब उस अभ्यास के करते करते परिश्रमों को जीतकर, और शुद्धोपयोग तो ध्यान की वो दशा है जो निश्चल दशा है, शुद्ध उपयोग की निश्चल दशा। क्या डाला मैंने? तो वो निश्चल दशा जब तक चंचल दशा है तब तक कैसे संभव है? और चंचलता का दूसरा नाम असंयम है। देखो, पेज पलटते समय भी आवाज न आए, इतना संयम रखना भी जब कठिन है, तो फिर वो संयम, शुद्धोपयोग की दशा में ले जाने वाला संयम कितना दुष्कर होगा समझ लो। आवाज आ जाए तो फिर आचार्य ऐसे देखते हैं तो फिर कांप उठते हैं शिष्य, पेज पलटने की आवाज आ जाए तो। इतना स्ट्रिक्ट संयम सिखाया जाता है। पर ये तो फिर बाहरी बात हुई, लेकिन अंदर का संयम के मन के विचार जहां मन को लगाना है वहीं लगे, इधर उधर जा ही ना सके। अपने अपन कमांडर अपन है, मन को तो कमांड देने वाले अपन है। अपने कमांड बिना मन कहीं नहीं ले जा सकता अपने को। असंयम का अर्थ है मन कमांडर है, संयम का अर्थ है आत्मा कमांडर है। इतना फर्क है। तो जहां संयम ही नहीं है वहां पर वो मोक्ष का आनंद, वो शुद्धोपयोग का सुख कैसे संभव है? अभी तो एक मच्छर बैठ जाएगा तो फिर काटने से पहले विचलित हो जाएगा मन। अभी काटा भी नहीं है, आवाज कर रहा है, फिर मन विचलित है। 5 सामग्री जो ध्यान की बताई गई है तत्वानुशासन ग्रंथ में, वो 5 इस शुद्धोपयोग रूप ध्यान की सामग्री है। उसके बिना जब ये शुद्धोपयोग हो ही नहीं सकता तो फिर सामग्री को भी समझ लो। वैराग्यम तत्व विज्ञानम नैर्ग्रंथ्यम समचित्तता परेशः जयश्चेति सामग्री ध्यान जन्मनः। ध्यान तभी जन्म लेता है जब ये 5 सामग्री इकट्ठा होती है। कौन सी 5 सामग्रियां हैं? पहली चीज है वैराग्य। वैराग्य वैराग्य नहीं होगा तो फिर मन उधर जाएगा जहां राग है। वैराग्य होगा तो मन यहां स्थिर होगा जहां करना चाहते हैं। फिर तत्व विज्ञान भी आवश्यक है। तत्व चर्चा नहीं, चर्चा का निषेध भी नहीं है, चर्चा की आलोचना निंदा भी नहीं है, चर्चा भी आवश्यक है, लेकिन चर्चा से एक कदम और आगे जाना है। तत्व विज्ञान, तत्वों की पहचान। और फिर तीसरी शर्त है निर्ग्रंथता। निर्ग्रंथता का अर्थ परिग्रह का त्याग। ग्रंथ यानी परिग्रह, निर्ग्रंथ यानी निष्परिग्रह, और नैर्ग्रंथ यानी निष्परिग्रहता, यानी मुनि की अवस्था आवश्यक है। चौथी शर्त क्या है? समचित्तता। सुख में, दुख में, प्रशंसा में, निंदा में, अनुकूलता में, प्रतिकूलता में चित्त समान रहे, समता भाव रहे। और 5वीं शर्त है परीशः जयश्चेति। परीक्षाओं पर विजय हो। 22 परीक्षा होते हैं कष्ट, उन कष्टों पर विजय प्राप्त हो,
तब जाकर के ध्यान की उत्पत्ति होती है, शुद्धोपयोग होता है। शुद्धोपयोग सप्तम गुण स्थान में भी हो सकता है, धर्म ध्यान के साथ भी हो सकता है और शुक्ल ध्यान के साथ भी हो सकता है। मुख्य शुद्धोपयोग तो 12वें गुण स्थान में, लेकिन उसके निचली श्रेणी के जो शुद्धोपयोग हैं वो 7वें से 11वें गुण स्थान तक बनते हैं। वैसे 11वें गुण स्थान में भी सिर्फ क्षय की कमी है, बाकी तो पूरा काम किया हुआ है। बहुत ऊंची अवस्था है 11वें गुण स्थान की अवस्था। निर्वाण प्राप्त करने से पूर्व एक जीव केवल 4 बार 11वां गुण स्थान प्राप्त कर सकता है, 5वीं बार नहीं कर सकता। 12वां गुण स्थान तो जीव एक ही बार प्राप्त करता है, क्योंकि उसके बाद केवल ज्ञान हो जाता है। लेकिन 11वां गुण स्थान एक भाव में 2 बार और मोक्ष पर्यंत 4 बार प्राप्त किया जा सकता है। आदिनाथ भगवान ने अपने पूर्व भाव में जब प्रायोग्य विधि संन्यास मरण की प्रक्रिया को अपनाया था, तब अंत में 2 बार 11वें गुण स्थान का स्पर्श किया था। महापुराण में उल्लेख है, 2 बार वो 11वें गुण स्थान में चले गए थे और फिर आयु पूर्ण करके सर्वार्थ सिद्धि विमान में अहमिंद्र पद को प्राप्त हुए थे। और फिर सुकुमार स्वामी भी 11वें गुण स्थान में जा चुके हैं। बड़े बड़े महामुनिराज 11वें गुण स्थान में जाकर के सर्वार्थ सिद्धि में उत्पन्न हुए हैं। तो वृषभदेव महाराज भी उस पर्याय में वज्रनाभि मुनि की पर्याय से 2 बार 11वें गुण स्थान में गए और फिर आयु पूर्ण करके वहां चले गए सर्वार्थ सिद्धि, और वहां से आकर फिर इस मनुष्य भव में 12वें गुण स्थान को प्राप्त हो गए थे। यानी वीतराग अवस्था तो दोनों बार प्राप्त हुई थी, उधर भी 2 बार और इधर 1 बार, और इधर तो परमानेंट हो गया वीतराग, क्योंकि मोहिनी का क्षय कर दिया तो सदा सदा के लिए वीतराग हो गए। तो ये 5 सामग्री ध्यान के लिए आवश्यक है। 11 से नीचे आ जाता है, 11वें से नीचे तो आना होता है। अब वो अकस्मात भी आ सकते हैं और क्रमशः आ सकते हैं, दोनों प्रकार की प्रक्रियाएं हैं। जैसे वृषभदेव भगवान प्रथम बार जब 11वें से नीचे आए तो क्रमशः आए, और दूसरी बार जब 11वें में पहुंचे और वहां आयु पूर्ण करके देवायु में चले गए तो 11वें से सीधे 4थे गुण स्थान में आ गए, क्योंकि देवायु में संयम नहीं होता ना, तो बीच के गुण स्थान कुछ बनेंगे नहीं। 5वें गुण स्थान से लेकर 10वें गुण स्थान तक की अवस्था ही नहीं बन सकती देवगति में, तो वो 11वें से सीधे 4थे में आ गया। ऐसा होता है आयु पूर्ण हो जाए तो, अगर न पूर्ण हो तो फिर क्रम से नीचे आएंगे, ऐसा है। तो ये बहुत बड़ी बात थी, मोक्ष सुख को जान लेना निर्विकल्प समाधि में जा करके, और उसको जान लिया तो फिर वो निरंतर जानते हैं। इतनी बड़ी घटना को वो भूल कैसे सकते हैं। एक बार अपने चौके में आचार्य श्री के आहार हो जाए तो जिंदगी भर याद रहता है, तो फिर एक बार निर्विकल्प समाधि में मोक्ष के सुख की झलक मिल जाए, वो कोई भुला सकता है? कदापि नहीं। निरंतरम जाना थी, निरंतर जानते हो। अथवा दूसरा अर्थ इसका ऐसा भी ले सकते हैं कि जिस काल में वो निर्विकल्प समाधि में रहते हैं, यानी जितना काल निर्विकल्प समाधि का है उतने काल तक वो निरंतर मोक्ष सुख को जानते हैं, ऐसा अर्थ भी निकल सकता है। और स्मृति की अपेक्षा से उसके बाद भी ले सकते हो, ठीक है ना। अब बोले कि गुरु के उपदेश से, अभ्यास से और संवित्ति से, वीतराग निर्विकल्प स्वसंवेदन से जो आत्मा को जानते हैं, अनात्मा से भिन्न जानते हैं, वो मोक्ष के सुख को जानते हैं। ये बात आपने कही, लेकिन एक गुरु तो वो है जिनका उपदेश सुनते हैं शिष्य लोग, और कौन से गुरु हैं जो ध्यान के समय अपना साथ देने वाले हैं? क्योंकि जब अपन अपनी साधना में तत्पर हो जाएंगे तब कौन से गुरु हैं जो अपना साथ देंगे? तब आचार्य महाराज उत्तर देते हैं,
स्वस्मिन् सदभिलाषित्वा, सदा नहीं सद, स्वस्मिन् सदभिलाषित्वा दभीष्टज्ञापकत्वतः, दभीष्टज्ञापकत्वतः स्वयं हितप्रयोक्तृत्वा दात्मैव गुरुरात्मनः, स्वस्मिन् सदभिलाषित्वा दभीष्टज्ञापकत्वतः स्वयं हितप्रयोक्तृत्वा दात्मैव गुरुरात्मनः, स्वस्मिन् स्व के विषय में, अपने बारे में, सदभिलाषित्वात् सत की अभिलाषा करने वाला होने से, अपने विषय में हित का अभिलाषी होने से, अपना हित चाहने वाला होने से। गुरु का काम क्या है? शिष्य का हित चाहना। तो अभी यहाँ पर गुरु की बात चल रही है कि ध्यान के समय आत्मा का गुरु कौन है? तो बोले कि अपने विषय में अपना हित चाहने वाला होने से और अभीष्ट ज्ञापकत्वतः, और अपने को अभीष्ट का ज्ञान कराने वाला होने से। गुरु का काम क्या है? शिष्य को अभीष्ट का ज्ञान कराना। अभीष्ट क्या है? हितकारी। जो भी अपना अभीष्ट है, अपना हित है, उसका ज्ञान कराने वाले गुरु हैं। तो एक तो अपने विषय में हित की अभिलाषा करने से, दूसरा अपने को अभीष्ट का ज्ञान कराने से, और तीसरा स्वस्मिन् हित प्रयोक्तृत्वात्, अपने विषय में हित का प्रयोक्ता होने से। प्रयोक्ता मतलब प्रयोग कराने वाला। आत्म कल्याण के लिए प्रयोग क्या करना है, तुम्हें क्या प्रैक्टिकल करना है, इसका प्रेरक होने से। मतलब तीन बातें होगी। सबसे पहले तो हित की कामना, दूसरा हित का ज्ञान, तीसरा हित की प्रेरणा। ये तीनों काम ध्यान के समय आत्मा ही स्वयं करती है। इसलिए आत्मनः गुरु आत्मा एव, आत्मा की गुरु आत्मा ही है। जब अपन सविकल्प दशा में है, प्रवृत्ति में है, तब तो गुरु गुरु है। लेकिन जब निर्विकल्पता की ओर बढ़ रहे हैं, तब अपनी आत्मा ही अपनी गुरु है। आत्मा ही आत्मनः गुरु, आत्मा की गुरु है। सुनकर कैसा लगता है? अच्छा लगता है। लेकिन अभी जब तक वो दशा ना प्राप्त हो जाए, तब तक बाहर वाले गुरु को छोड़ मत देना। वो प्रबल निमित्त है। आत्म ध्यान में जाना हो तो आत्मज्ञान और आत्मवान बनना जरूरी है। आत्मज्ञान गुरु देंगे, आत्मवान वो बनाएंगे, और आत्म ध्यान तुम करोगे। तो आत्मज्ञान गुरु देंगे, इसका अर्थ ये हुआ कि गुरु आगम के वचनों के माध्यम से आत्मा का ज्ञान प्रदान करेंगे। और आत्मवान बनाएंगे का अर्थ हो गया कि वो तुम्हें आत्मा से संपन्न बना देंगे, अर्थात तुम्हें रत्नत्रयधारी बना देंगे। वो तुम्हें दीक्षा देंगे। और फिर जब तुम आत्मवान बन जाओगे तो फिर तीसरी श्रेणी होगी आत्मध्यान की। तो आत्मध्यान में तुम खुद के गुरु बन जाना और फिर उसमें चले जाना, कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन आत्मध्यान से पहले सविकल्प अवस्था में, प्रवृत्ति की दशा में तुम गुरु का त्याग मत कर देना। क्यों नहीं करना? तो देखिए,
नाज्ञो विज्ञत्वमायाति विज्ञो नाज्ञत्वमृच्छति निमित्तमात्रमन्यस्तु गतेर्धर्मास्तिकायवत् नाज्ञो विज्ञत्वमायाति विज्ञो नाज्ञत्वमृच्छति निमित्तमात्रमन्यस्तु गते धर्मास्तिकायवत्। जिस प्रकार गते ही निमित्त मात्रम धर्मास्तिकाय, गति के लिए निमित्त मात्र धर्मास्तिकाय होता है। धर्मास्तिकाय माने धर्म द्रव्य, 6 द्रव्य होते हैं ना, उनमें एक धर्म द्रव्य नाम का द्रव्य है, जो जिस प्रकार पानी मछली को तैरने में मदद करता है, वैसे ही जीव और उद्गल की गति में सहकारी बनता है धर्म द्रव्य। यदि इस जगत में केवल आकाश होता तो फिर कोई चल फिर नहीं सकता। चल फिर सकने की शक्ति होते हुए भी नहीं चल फिर सकता। कारण, इंजन में बहुत हॉर्स पावर्स होंगे, लेकिन जब तक पटरी न हो तब तक ट्रेन कैसे चले। इसी प्रकार जल ना हो तो मछली कैसे तैरे, धर्म द्रव्य ना हो तो जीव और पुद्गल में गति कैसे हो। लेकिन जीव और पुद्गल की गति को धर्म द्रव्य प्रेरित नहीं करता। ये स्वयं अगर गति करें तो वो सहायक बनता है। इसी प्रकार शिष्य यदि स्वयं आत्मकल्याण चाहे तो गुरु उसके लिए उपकारी बनते हैं। जो बेईमान है, गुरु उसको जबरदस्ती निर्वाण नहीं प्राप्त करा सकते। समझ में आया? जो जाना ही नहीं चाहता, वो बस उंगली पकड़ के बैठा है गुरु की कि बस आप ही पहुंचाओ मुझे मोक्ष, मैं तो अज्ञानी हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता, आप ही मुझे मोक्ष पहुंचाओ। तो गुरु कहते हैं कि जिस प्रक्रिया से तुम मोक्ष चाहते हो, उस प्रक्रिया से आज तक किसी को मोक्ष मिला नहीं है। मोक्ष पाने वाले हमेशा आत्म ध्यान करके मोक्ष गए हैं। तो पहले आत्मज्ञान प्राप्त करो, फिर आत्मवान बनो, फिर आत्म ध्यान करो तो मोक्ष मिलेगा। अगर तुम्हें इस प्रक्रिया का उल्लंघन करना हो तो जाओ संसार में घूमो फिरो, मेरे पास क्यों आया? मैं आशीर्वाद दे सकता हूं। मेरे पास जो ज्ञान है वो भी तुम्हें दे सकता हूं, लेकिन तुम लो तब तुम अगर अपना पुरुषार्थ नहीं करोगे तो फिर कुछ नहीं होने वाला। नाज्ञो विज्ञत्व मायाति, अज्ञानी को विज्ञपना नहीं प्राप्त कराया जा सकता। यानी कोई अभव्य जीव आ गया गुरु के पास तो उसको गुरु सम्यक ज्ञान नहीं देता। 11 अंग तक तो पढ़ा सकते हैं, लेकिन उसको सम्यक दृष्टि नहीं बना सकते। और विज्ञो नाज्ञत्व मृच्छति, और विज्ञ मनुष्य यानी जो वीतराग सम्यक दृष्टि है, उनको बड़े बड़े उपसर्ग भी आ जाए तो भी कोई अज्ञानी नहीं बना सकता। अथवा सम्यक दृष्टि को कोई जबरदस्ती मिथ्या दृष्टि नहीं बना सकता। अन्यस्तु निमित्त मात्रम, कोई भी अन्य मनुष्य हो या कोई भी अन्य वस्तु हो, वो निमित्त मात्र होती है। गतेर धर्मास्तिकाय, जैसे गति का निमित्त धर्मास्तिकाय है, उसके समान बत। इसलिए जब तक तुम गुरु की सेवा कर सकते हो, जब तक उनसे कुछ लेना संभव हो तब तक तुम सेवा कर लो, और लेना संभव हो तब तक कुछ कुछ ले लो। और जब तुम अपनी साधना में तत्पर हो जाओ तब फिर तुम्हारे गुरु तुम स्वयं हो। तुम ही तुम्हारे हित की कामना करना, तुम्हें तुम्हारा हित समझाना, और तुम्हें हित की प्रेरणा करना। माने सब कुछ तुम्हें ही करना होगा।
और ये तीनों काम गुरु के होते हैं, इसलिए ध्यान के समय आत्मा ही आत्मा की गुरु होती है। अब ये हुई गुरु की बात। गुरु के बाद आती है बारी अभ्यास की। सबसे पहले तो गुरु है, फिर दूसरा स्थान है अभ्यास का, क्योंकि अभ्यास न करें तो वो ज्ञान विलुप्त हो जाएगा, क्षीण हो जाएगा, कोई काम नहीं आएगा। और अभ्यास कैसे करना? तो अभ्यास के लिए कुछ प्रतिकूलता आदि भी, कुछ साधना आदि अपेक्षित होती है। उसके लिए आचार्य कहते हैं अभवच्चित्त विक्षेप एकांते तत्व संस्थितः अभ्यस्येदभियोगेन योगी तत्त्वं निजात्मनः। अभवच्चित्त विक्षेप एकांते तत्व संस्थितः अभ्यस्येदभियोगेन योगी तत्त्वं निजात्मनः। योगी सन अभ्यस्येत। अब देखिए, अभी एकदम ही स्पष्ट होगी बात कि योगी बन करके अभ्यास करो, भोगी बन करके मत करो, खेल खत्म। अब इसका बाकी जो अर्थ है वो अपन आगामी स्वाध्याय में देखेंगे। आज सिर्फ इतना ही ख्याल में रखो कि अभ्यास करने के लिए योगी बनना आवश्यक है। भोगी बने रहे तो फिर अभ्यास वही चलेगा जो भोगी करते हैं। जावाणी के ज्ञान सूझे लो कालो सुवाणी मस्तक